नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। शंकराचार्य के अपमान पर कांग्रेस हमलावर पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पवन खेड़ा ने कहा कि शंकराचार्य जी के अनशन पर बैठने के बावजूद सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके खिलाफ ट्रोल आर्मी को सक्रिय कर दिया है क्योंकि वे सत्ता के आगे नतमस्तक नहीं हो रहे हैं। खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में राजा संत के आगे झुकता है, न कि संत राजा के आगे। उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि अगर इस शर्मनाक घटना पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार सनातनी नहीं बल्कि केवल धनातनी है। पवन खेड़ा की पूरी बात सुनिए। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, फिर प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। बहुत गंभीर विषय है, पहले आप ये वीडियो देखिए। मौनी अमावस्या के स्नान के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों को दौड़ाकर पकड़ा, थप्पड़ मारा, चोटी पकड़कर घसीटा और फिर गिरा गिराकर पीटा भी गया। बाद में शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। हमारे सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। इस दौरान पालकी का छत्र भी टूट गया और शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। बवाल के बाद शंकराचार्य अपने शिविर में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। प्लीज देखिए, 12 साल से सत्ता में हैं और जिनकी मेहरबानी से सत्ता में बैठे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके सामने इस वीडियो में आपने देखा, और लगातार एक वीडियो लूप पे चल रहा है, ये भी देखते रहिए। आपकी पूरी सियासत, आपकी पूरी राजनीति अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर, और माफ कीजिएगा कुछ मूर्खों को अपना भक्त बनाकर, यही थी कि साहब मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और मैं अब्दुल का इलाज करूंगा। यही 2 चीजें थी। ये कह कहकर 12 साल आपने 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल कराया, 2 जेट खरीदे, 6,500 करोड़ का सुना है एक जेट है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, सूट बूट बदलते रहते हो, दिन भर इठलाते हुए फिरते हो, राजा बन के घूम रहे होते हो, विश्वगुरु अपने आप को उपाधि देते हो, सिर्फ ये कहकर कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं। आपकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है हम जानते हैं। हम आपकी उस सियासत से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते आए हैं। मुसलमान कॉलेज में पढ़ लिख जाए तो कॉलेज को बंद करा देते हैं। मुसलमान स्कूल खोल दे हिंदू बच्चों के लिए तो स्कूल बंद हो जाएगा। मुसलमान सड़क पर निकलेगा तो उसकी दाढ़ी खींचेंगे, उसकी टोपी खींचेंगे, उस पर टिप्पणियां करेंगे, उसकी लिंचिंग हो जाएगी। अभी ओडिशा में हुई 3 दिन पहले, उससे पहले पहलू खान, अखलाक खान, जुनैद, कई ऐसे उदाहरण। मुसलमान थक हार के मदरसा चला जाता रहे, ये तो मदरसा छाप है। हमें मालूम है आपकी क्या राजनीति है मुसलमानों की, लेकिन जिस थाली में आप बैठते हैं उसमें छेद करते हैं, यह वीडियो दिखा रहा है। शंकराचार्य जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से। आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी उसके बारे में वो बात करते हैं। क्या उनका अपराध क्या था ये बताइए। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक हराम। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा
कि जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं? ना आप काम के हैं, ना आप राम के हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे साथियों ने यहां प्रेस वार्ता की। वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। ये एआई नहीं है। ये क्या एआई है? ये आपके सामने जो आपने देखा क्या एआई है? एक गेरुआ कपड़े, भगवा कपड़े पहने हुए व्यक्ति यूं सरेआम आकर झूठ बोले कि ये एआई। अरे उनके वंशज, उनका परिवार, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने इतना बड़ा ज्ञापन दिया है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो आपको मैं कई उदाहरण देता हूं। कोविड से शुरू कीजिए, महाकुंभ तक आइए, कुव्यवस्था का आलम है। और फिर उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जो अत्याचार कल हुआ, माघ मेले में शाही स्नान की एक परंपरा कोई आज की तो है नहीं। न अंग्रेजों ने उसको रोका, न मुगलों ने उसको रोका। किसने रोका? उन्हीं लोगों ने जिनके नाम पे एक पिक्चर बनी थी, नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला। कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। हमने महाकुंभ के दौरान देखा, महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। ये धर्म के पीछे छिपकर सबको मूर्ख बनाते हैं और सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं। मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने। मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं हम सब। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ क्रिसमस में आपने क्या देखा? आप किसी की खुशी नहीं देख पाते। आप डीजे बजा बजा के लोगों को नचवाते हो मस्जिदों के सामने। अपना, हमारा जो शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, एक अखंड परंपरा है। उस अखंड परंपरा में असुर विघ्न डालते हैं। यह असुरों का काम है, यह इंसानों का काम नहीं हो सकता। मैंने जैसा आपको कहा, ना मुगल कर पाए, ना अंग्रेज कर पाए, असुरों ने कर दिया। तो अब हर धर्म कर्म की बात करता है। हिंदू धर्म में कर्म पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाई अगला जन्म सुधारो। डे ऑफ जजमेंट क्रिश्चियनिटी में होता है, कयामत इस्लाम में होता है। अरे किसी से तो डरिए साहब, ये क्या कर्म है आपके? उड़ीसा में मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं साहब कि जिसने मारा मुसलमान को, उनको रिहा करो। अभी पिछले हफ्ते गहलोत साहब ने आवाज उठाई। मेरे शहर उदयपुर से कन्हैया टेलर के जो हत्यारे थे, गहलोत साहब ने उसी वक्त दोनों बच्चों को नौकरी दिलवाई, मुआवजा दिया, तुरंत एनआईए को सुपुर्द कर दिया केस। कितने साल हो गए? केंद्र में आपकी सरकार कब शुरू से है? 12 साल से है। आज तक कन्हैयालाल टेलर को न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला।
मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। ये न काम के हैं न राम के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता और धन, ये दो चीजें हैं इनकी। इसके आगे कोई धर्म नहीं है, कोई आस्था नहीं है इनकी। और इनका ये असली चेहरा बेनकाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम और आप तो समझदार हैं, लेकिन मूर्खों को अपना भक्त बनाते हैं और अपने भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते हैं। बहुत पीड़ा हो रही है आपको, मैं जानता हूं, हम सबको पीड़ा हुई। कल जब से ये देखा और सुना, ये अनशन पे बैठ गए हमारे शंकराचार्य साहब, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब मरता। ये इनकी आस्था है, ये इनकी आस्था की असलियत है। ये वीडियो आपको मैं दूंगा, इसको बार बार देखिएगा, अपने मालिकों को जरूर दिखाइएगा जो इनके हाथों से क्या उंगलियों में नाचते हैं। दिखाइएगा अपने मालिकों को। कहीं तो रुकिए, कुछ तो सोचिए। इन्हें कहीं तो रोकिए। आप लोग रोक सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं, मिलकर रोक सकते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी एक तैयार कर दी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी इन्होंने। क्यों भाई? धार्मिक व्यक्ति है, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको भी आप ट्रोल कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं, इसलिए कि वो आपके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत कभी नतमस्तक नहीं होता, संत के सामने राजा नतमस्तक होता है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कभी देखा आपने कि संत राजा के सामने नतमस्तक हो जाए? लेकिन यहां मोदी जी मंदिर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति पीछे होगी, सामने मोदी जी होंगे। कैमरा और भगवान के बीच में मोदी जी होंगे, मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। कभी भगवान के पीछे पीठ करके दर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये करते हैं, भगवान पीछे हैं, दर्शन कैमरा के हो रहे हैं। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो माफ कीजिएगा, फिर जब जागेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो हुआ, प्रधानमंत्री को सामने आकर हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं तो अपने आप को सनातनी तो मत कहिए, आप धनातनी हैं, धनातनी थे और धनातनी रहेंगे। आपके सवाल। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें यह लगा कि भगदड़ की आड़ में उनके हत्या की साजिश कर रहे हैं कुछ लोग। मैंने सुना उनके वक्तव्य को और बहुत पीड़ा हुई सुनकर कि एक संत शिरोमणि इस देश में, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। तो सोचिए कि किस तरह की मानसिकता वाली ये सरकार है। सोचिए कि इनकी असलियत क्या है। ये एक संत ने आपके सामने खोलकर रख दी, एक शंकराचार्य जी ने आपके सामने खोलकर रख दी। हाँ, पूछिए सब। और offered prayers in As an I said, abandoned house. As I said, we earlier thought they were only opposed to minorities, and we've been fighting this politics, this anti-constitutional politics. We've been fighting. We are ready to fight that. But now, when we see, you've given a good example of people offering namaz in their own house are getting booked. Why? Under what section of which law? There is no longer CRPC, there is no longer IPC, there is BNS. Under what section of the BNS can you arrest or can you book someone for offering namaz? And this is not the first time. A few months ago, people were offering namaz on their terrace and they were booked. But it's not just minorities. As you've seen in this press conference, this ruling party, which takes votes in the name of Hindus, look at the way they are dealing with the highest saint of Hindu religion, the Shankaracharya himself.
For the first time in the history of India, Shankaracharya ji could not go for the annual ritual, which is the snan, Shahi Snan, during the Mauni Amavasya. For the first time. So what does this show you? It shows to you that they do not belong to anyone. They do not treat anybody with sensitivity but for their own. Who are their own? Those multi-billionaires for whom there will be a separate arrangement for the Mahakumbh. But ordinary mortals like you and me will go there, struggle, suffer, may die, may get into a hospital, may not be able to actually take the holy dip. Doesn't matter to them, doesn't bother them. For them, what is important is the cosmetic changes. Change the name of Allahabad, make it into Prayagraj. But what happens in Prayagraj? Shankaracharya ji is not allowed to take the holy dip. So, they are making fools of everybody. That's our point. And what has happened yesterday is, I'm sorry, not pardonable at all. Even the Mughals could not do it, never did this. The British never did this. But our own government, and that too a government, the ruling party which claims to be the messiah of Hindus, has gone and done this. गैर हिंदू प्रवेश पर बैन लगाने की मांग जो है वो की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? एक वक्त अभी तक, हाल तक ऐसा होता था कि विदेशी पर्यटक भी आते थे. हमारी आस्था ऐसी है, हमारी सभ्यता ऐसी है, एक बहती हुई गंगा के समान हमारी सभ्यता है. वो बहती रहती है इसलिए जीवित रहती है. उसको रोक दोगे वो समाप्त हो जाएगी. हमारी सभ्यता की बहती हुई नदी को ये रोकने की साजिश है. विदेशी पर्यटक आकर मां गंगा का स्नान करते थे, उसमें स्नान करते थे, अपने आप को पवित्र महसूस करते थे. आक्रांता आए इस देश में, इतिहास गवाह है, इसी देश के होकर रह गए. इस सभ्यता में ऐसे घुल मिल गए जैसे दूध में शक्कर घुल मिल जाती है. ये इस सभ्यता की ताकत है, ये इस संस्कृति की तासीर है. उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ सिर्फ असुर कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकते, हिंदू नहीं कर सकते. क्यों सामने नहीं आते आदित्यनाथ जी? क्यों अफसरों को सामने कर रहे हैं? और पालकी को रथ कहकर एक और पाप करवा रहे हैं. वो पालकी है, वो रथ नहीं है. रथ अडवाणी जी की होती थी, पालकी होती है शंकराचार्य जी की. जिसको रथ और पालकी का अंतर नहीं मालूम, वो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं. वो अफसरों को सामने खाकी वर्दी को सामने रखकर हमले बुलवा रहे हैं. बड़े बड़े अधिकारियों से पिटाई करवाई शंकराचार्य जी के शिष्यों की. आइए ना सामने, वोट मांगिए ना हिंदू धर्म के नाम पर, देखते हैं हम भी. सर, ये न्यूज़ कल से ट्रेंड में है और जब शंकराचार्य के ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है और देश में ये हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी और शाह जी क्या संदेश देना चाहते हैं, सारा हिंदू धर्म को हो या सबको? जो मोदी जी और शाह संदेश स्पष्ट है, हम पर भरोसा मत करना. न हम काम के हैं, न हम राम के हैं. हम अंबानी और अडानी के हैं और किसी के नहीं है. मोहन भागवत को हम Z+ सिक्योरिटी देंगे, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के बाल खींचेंगे, उनकी पालकी तोड़ेंगे, उनको शाही स्नान नहीं करने देंगे, एक अखंड परंपरा को तोड़ देंगे. यह है संदेश. अगर यह संदेश अभी भी अंधभक्तों को नहीं समझ में आता तो बनिए मूर्ख, और मूर्खों को नहीं समझ में आता तो बनिए अंधभक्त. पिछले 12 साल से एक छोटा चोर आज इनामी डकैत बन चुका है. उसने लोकतंत्र चुराया, चुनाव आयोग चुराया, कभी नोटबंदी करता है, कभी कुछ करता है. कांग्रेस कितने इसको बड़ा चोर बनाने में आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि कई देशों की पुलिस उसे ढूंढ रही है. मतलब रिश्ते खराब हैं. इसमें आप चुप है. अब तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे को नहीं समझ में आया. नाम लीजिए, मुझे नहीं समझ में आया. मुझे नाम बताइए, शायद समझ में नहीं आ रहा. राजस्थान का हूं, कई बार हमारे यहाँ आयोडीन कमी हो जाती है. सर, मुगदानी के अलावा और कौन है? मोदानी कौन है? मोदानी कौन है मुझे मालूम नहीं. ओ अच्छा, ठीक है. अब वो जनता खुद तय करेगी. जनता को वोट नहीं देती है, बेईमानी
नहीं, अभी इसी पे रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संभल में वहाँ एक एसपी तैनात थे उस समय, अनुज चौधरी। जब संभल हिंसा हुई तो उन्होंने एक बच्चा, उन्होंने गोली चलाई, पुलिस ने जो गोली चलाई, उसके बाद पीड़ित परिवार इसकी गोली लगी थी। मुस्लिम बच्चा था जो टोस्ट बेचने गया था, उसको गोली लगने के बाद माँ बाप ने चुपचाप इलाज कराया, फिर वो कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने का कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया कि इन 20 पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उस सीओ सहित, और भी सीओ अनुज चौधरी जो आजकल फिरोजाबाद में तैनात है यूपी में ही, और तमाम 20 लोगों के साथ जो है। वहाँ के एसपी का बयान आया है कि कोर्ट का ऑर्डर अवैध है। भाई, जब राजा को देखकर प्रजा चलती है, राजा को देखकर उसके संतरी मंत्री चलते हैं, जब राजा ही ऐसा हो, जिस थाली में खाता हो उसी में छेद करता हो, तो आप दूसरी कौमों की क्या बात कर रहे हो? मैं तो आपको शंकराचार्य जी का उदाहरण दे दिया। राजा तो दो हैं, देश का राजा जिनका आपने नाम कुछ और दिया, और प्रदेश का, ये इनके लिए कोर्ट नहीं कुछ, ये कोर्ट को नहीं मानेंगे। आप देखिए, कोई चीफ जस्टिस, कोई जस्टिस ऐसी कोई टिप्पणी कर दे जो इनके मन माफिक नहीं हो, तो इनकी ये ट्रोल आर्मी उनके भी पीछे लग जाती है। जब ये उस हिंदू धर्म के नहीं हुए जिसके नाम का दुरुपयोग करके ये वोट लेते हैं अपनी झोली फैलाकर, तो वो हमारे आपके क्या होंगे, वो किसी और कौम के क्या होंगे, वो किसी के भी क्या होंगे, उनके लिए कुछ नहीं मायने रखता। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अमिताभ बच्चन की वो पिक्चर याद रख लेना, नमक हराम नाम है उसका। हाँ जी, हम बिल्कुल खड़े हैं। हम जब वाराणसी के घाट, मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर आए, तब भी हमने आवाज उठाई। हमारे कुछ लोग साथी हैं यहां, उनको जेल होनी पड़ी, कैद कर लिया गया। हमने हमेशा आवाज उठाई है। संविधान सम्मत कोई भी बात होगी, कांग्रेस पार्टी आपको सबसे आगे मिलेगी। वो मुसलमान के साथ अत्याचार हो, जो वैष्णो देवी, श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया क्योंकि 44 मुसलमान बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए, हमने आवाज उठाई। बैतुल में एक मुसलमान ने आदिवासी बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए स्कूल खोला अपने खर्चे से, उसका स्कूल तोड़ डाला, हमने तब आवाज उठाई। महाकुंभ में जो अव्यवस्था थी, लोगों ने जान गंवाई अपनी, हमने तब आवाज उठाई। कोविड में जब मां गंगा के आंचल में लाशें तैर रही थी, हमने तब आवाज उठाई। अब जो आपके सामने हमने ये दृश्य दिखाए, दिल दहला देने वाले दृश्य हैं। कभी हमने सोचा नहीं था कि देश में ऐसे दृश्य दिखेंगे, कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मौनी अमावस्या के दिन, माघ मेले के दिन एक शाही स्नान नहीं कर पाएंगे शंकराचार्य जी। हम तब आवाज उठा रहे हैं। जी हां, हम इनके साथ खड़े हैं। हमारा जो राज्य की इकाई है वो लगातार सबसे संपर्क में है, आवाज उठा रही है, साथ खड़े हैं। तो लड़ाई चल रही है कि मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि जो कल असली चेहरा था, वो आज मुखौटा बनकर सामने आता है। पहले अटल जी मुखौटा थे, असली चेहरा अडवाणी जी और मोदी जी थे। अब मुखौटे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, विचारधारा नहीं बदलती, भावना नहीं बदलती, वैसे ही रहते हैं, सब एक हैं। लेकिन सवाल जरूर पूछेगा, मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की ये स्थिति, ये सवाल बनता है। ये जो राज्य इकाई है या जो भी नेता है वो जाएंगे मौके पर? जी हाँ, वो संपर्क में हैं, बिल्कुल जाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। मैंने वापस से दोहराया, 3 बार और दोहराऊंगा, लेकिन हमारा सवाल का जवाब जरूर दिलवाइएगा। क्या प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करेंगे? हिंदू धर्म से, हिंदू समुदाय से, हमसे, आपसे, संत समुदाय से माफी मांगेंगे कान पकड़कर या नहीं? अपने कान पकड़कर, उनके नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। Sir, a statement has been given by the former CJI regarding the
the matter of the bail not being given to Mr. Omar Khalid, as he has mentioned that it is their right to have an expeditious trial, and if that would not be done, then bail should be the rule, not the exception. Well, we all agree with you. That's the principle behind our law. That bail is the rule. But there are cases where we've seen that those rules are not being adhered to. And the fact that people are behind bars for so long, the trial goes on and on and on, that in itself is a punishment. Without their crime having been proved, they are being punished. So obviously these are issues that need to be addressed, not just by the judicial community, but also by the political community, by all of us, by civil society. These debates must happen. He was a CJI, then more than 10 times this matter got adjourned. Well, these are facts. These facts cannot be denied. पवन जी, जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने आने की वाले, जो जाने वाले? आने वाले चुनने की प्रक्रिया की शुरुआत हो कौन गई सी है। प्रक्रिया भाई है? कहाँ वोट किसी ने सवाल- देखा? सर, हमारे यहाँ तो वोट होते थे। सवाल पूरा ले लीजिए। आज और कल 2 दिन की ये पूरी प्रक्रिया होगी। आज नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी और ये कहा जा रहा है, ये खबरें निकल कर आ रही है कि नॉमिनेशन सिर्फ एक व्यक्ति का हो रहा है, इसमें किसी तरह का चुनाव हम नहीं तो वही होगा। पूछ रहे हैं आपसे। हमसे नहीं पूछिए। प्रक्रिया आपके माध्यम से, प्रक्रिया नहीं, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा कि आप प्रवक्ता हैं, आप नहीं हैं, लेकिन ये कैसी प्रक्रिया है कि चुनाव से पहले घोषित कर दिया साहब ये हमारे अध्यक्ष हैं। बताइए ना, उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? कब है वोटिंग? कहां हो रही है वोटिंग? आपको याद होगा आज से 3 साल पहले अक्टूबर में इसी बिल्डिंग में, उस कमरे में, पीछे वाले कमरे में, हॉल में वोटिंग हुई थी। आप लोग सब यहां थे, बाकायदा कैंडिडेट्स थे 2, हम सब ने अपने वोट का अधिकार किया और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी मतों से जीते। पूरी प्रक्रिया सबके सामने थी। ये कौन सा वोट हो रहा है, कौन सा इलेक्शन हो रहा है? इसलिए इसको कम से कम नामांकन, ये चुनाव, ये सब मत, ये इस्तेमाल मत करिए शब्द। यहां तो इन्हें ज्ञानेश गुप्ता की भी जरूरत नहीं पड़ी, यूं ही हो गया काम। सर बंगला भी अलॉट हो गया। सर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपसे थोड़ी देर पहले अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है BVG राम जी बिल को लेकर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 साल में अपनी सरकार के दौरान, जो भी 9-10 साल सरकार रही, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए मनरेगा पे खर्च किए थे, जबकि भाजपा सरकार जब बनी और तब से अब तक 9 लाख करोड़ रुपए जो है मनरेगा पर खर्च किए गए। तो ये जो योजना थी, ये उसका और अच्छा स्वरूप है। इसमें 100 दिन पहले वो योजना अधिकार थी, 125 दिन का रोजगार हो गया। पहले कांग्रेस इस पर झूठ फैला रही है। पहले वो हक था, संवैधानिक हक का दर्जा दिया गया था। अब वो संवैधानिक हक का दर्जा खत्म हो गया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट नाम की चीज खत्म कर दी। जो आपने क्या नाम लिया योजना का? BV ग्राम जी या BV जी नाथुराम जी, जो भी नाम है उसका, लेकिन जो हक था वो हक छीनकर अब सरकार के मन में आएगा तो देंगे। हो सकता है चुनाव के 2 दिन पहले दे दिया और फिर वापस खत्म। अब ये 2 लाख करोड़, 9 लाख, इसका जवाब हम विस्तृत रूप से देंगे और देते आए हैं, लगातार दे रहे हैं। आपको मालूम है इनकी कई योजनाओं में 80 से 90% खर्चा विज्ञापन पे करते हैं और फिर कहते हैं उस योजना में हमने इतना खर्च कर दिया। खर्च किस पे किया? हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाने में मोदी जी का। लेकिन कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इतना खर्च हो गया, फोटो में न बेटी दिखेगी, न बेटी बचती हुई, न बेटी पढ़ती हुई, मोदी जी दिखेंगे मुस्कुराते हुए। ऐसे कई योजनाएं हैं। तो इसलिए ये जब कहें कि इतना खर्च कर दिया तो इनसे बुलाओ कि शिवराज जी आइए, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो ना अभी 2-3 साल में, बताओ पहले विज्ञापन पे कितना खर्च किया। That includes Marathi, Odia, Bengali, and he has slammed the Center for Political Intervention in the literally awards that are announced annually. Yeah, I mean, why should the center intervene? That's a good question, and we agree with him. Anybody
who has understood the history of this country, has understood this country, would never try and insult any rich ancient language the way BJP has been doing it. So therefore, I think respecting the rich tradition of languages of this country is something which comes naturally to anybody who believes in this country. Thank you. कोई बाइट नहीं अब। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।